देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल से ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी का नाम आता है जो लंबे समय तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि इन 12 सालों के दौरान नरेंद्र मोदी के जो फैसले हुए क्या वाकई में वो जनता के हित में फैसले थे। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जिस इकोनॉमी को लेकर बात की जाती है क्या उस मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार सफल साबित हुई है। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कितने सफल साबित हुए हैं। महिला, युवा, बेरोजगार, मजदूरों से लेकर किसानों तक के मुद्दे पर मोदी सरकार के फैसले कितने सराहनीय रहे या फिर उनके क्या दुष्परिणाम निकलकर सामने आए, ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आते हैं। आज हम अपने इस रिपोर्ट के जरिए उन लोगों से बात करेंगे जो देश के अलग अलग वर्ग से निकल कर आते हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, पत्रकार हो, मजदूर हो या किसान हो। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल सफलता वाला जो 12 साल हैं उनको माना जा सकता है या फिर इसमें कहीं पेंच उलझते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर विफलताएं भी दिख रही हैं। सामाजिक स्तर से लेकर आर्थिक मोर्चे तक मोदी सरकार कितनी सफल रही है और लोगों की नज़रों में वो कितनी खरी उतरी है, इसको लेकर हम खुद लोगों से रिएक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना जी, उनका 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। 12 साल लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको लगता है कि अच्छे काम किए 12 साल में? अरे साहब वो तो एक कलयुग के में देवता के समान है। वो तो गरीबों की मदद हर प्रकार से इतना वो कर रहा है, इतना आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री कहीं के देश के प्रधानमंत्री ने भी नहीं करा। क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा किया उन्होंने? वो सभी काम अच्छे कर रहे हैं साहब। धर्म क्षेत्र में ले लो, आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, टोटल अच्छे काम कर रहा है। कहीं कोई कमी नजर नहीं आती? नहीं, कहीं कमी नजर नहीं आती। अच्छा, महंगाई तो बढ़ गई लेकिन उनके अब महंगाई बढ़ गई भाई साहब, तो मजदूरी भी तो बढ़ी है, हर चीज की वो आय भी तो बढ़ रही इंसान की। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे बेरोजगारी करने वालों को नहीं बढ़ी है, जो मत कमा हुए उनके लिए बढ़ी है। जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, खा रहे हैं। आपको कोई केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है मोदी सरकार का? अभी तक तो साहब जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेंगे। अच्छा, आवास और अन्न वगैरह? हाँ, आवास योजना मिला है हमें। मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना? जी हाँ मिला है। मिला है। हाँ, कितने पैसे मिले? वो गांव पे मिला है हमारे, तो 1,30,000 के करीब मिला है। यानी प्रधानमंत्री ठीक है, अच्छे जी, हर प्रकार से सही। जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा उनका लंबा कार्यकाल हो गया। जवाहरलाल नेहरू से अच्छे हैं क्या प्रधान? अब साहब उस टाइम पे तो हम थे नहीं, थे होंगे तो छोटे से होंगे, उनका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो वर्तमान में देख रहा है वो सही है। अब पूरा काम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल संभाल रहे हैं, बिल्कुल, कहीं कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं है। और कहीं ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ गई? महंगाई के लिए तो अब वो तो पूरा संसार ही देख रहा है। अब युद्ध चल रहे हैं जमाने भर में, तो बेचारा एक अकेला आदमी क्या करेगा उसमें। भाई सौराष्ट्र है तो सौराष्ट्र जो अगर मिलके काम करे तो सब महंगाई भी कम हो। अब सौराष्ट्री अगर हटके अगर काम कर रहा तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर अब बेचारे एक आदमी को दोष देने थोड़ी कोई मतलब निकलता है। लेकिन प्रधानमंत्री ठीक है? ठीक है। मोदी को 12 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है। आपको लगता है कि 12 साल का उनका कार्यकाल अच्छा रहा या बुरा रहा? कहाँ आप लोगों को अच्छाई नजर आई, कहाँ बुराई नजर आई? अच्छा रहा। हाँ बताइए। अच्छा रहा, बढ़िया। कैसे अच्छा रहा, क्या अच्छा नजर आया आपको? तुमने खूब अच्छी व्यवस्था करी, सब अच्छा बनाया करा। हाँ, तो एक दो काम आपको लगता है कि जो अच्छे करे हो आपकी नज़र में, आपको लगते हो कि प्रधानमंत्री ने अच्छे काम किए? ये काम तो अच्छा किया उन्होंने, बढ़िया। सब अपना अपना देखते हैं, कोई खास काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया? कोई नहीं लगता अच्छा काम। तो क्या काम करते हो? निगम में काम। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हो ना? उनका 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे मोदी। क्या लगता है आपको
कितना अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया। कोई ना सुनना, हाँ, इधर मेरे लड़का तालाब में फेंक दिया, पुलिस कोई इनकार नहीं कर रही और ना देखने को जा रही। हमसे कह रहे कितने लड़के उन्हें पकड़ के लाओ, हम घर घर कौन नहीं पकड़ कर लाऊं लड़का नहीं। प्रधानमंत्री का कैसा काम रहा? अच्छा काम रही। अच्छा है। क्या अच्छा नजर आया आपको? ये सुविधा दे रहे हैं सभी बातों की। हाँ, और बढ़िया है काम। अच्छा, कहीं कोई कमी नहीं है? नहीं कोई कमी नहीं। कहीं कोई महंगाई बेरोजगारी कुछ नजर नहीं अब आती? महंगाई हो तो जो नेता लोग कर रहे हैं वहाँ तो नेतन की है जो कमी, तो बहुत सुविधा दे रहा है तो नेता लोग खा रहे हैं। मोदी जी जैसे ना कोई आया था ना आएगा और ना आने वाला होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो करा है वो मुगलों का साथ दिया है, उससे हम सहमत नहीं है। हम हैं हिंदू कट्टर सनातनी धर्म, हम लोग यही चाहते हैं कि भगवा हमेशा रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। कौन से काम पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, आपको लगता है देश के लिए अच्छे काम किए प्रधानमंत्री ने? बहुत अच्छे काम किए। क्या हमको देश से आज़ादी दिलवाने वाले एक तरफ से माने जाते तो यही है, अपना ये बाहर के लोग जो भी आते हैं उनको राम राम करते हैं। महंगाई बेरोजगारी कहीं कुछ नहीं है? हल्की सी महंगाई है, इतनी तो सब चलती है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर श्रीधर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे कि 12 साल के कार्यकाल को एक पत्रकार के नज़रिए से वो कैसा देखते हैं। सर, मोदी के 12 साल का कार्यकाल, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, लेकिन इन 12 सालों में आपको क्या लगता है कि देश को क्या हासिल हुआ? देखिए, 3 कामों के लिए मोदी जी हमेशा याद किए जाएंगे, मतलब इतिहास में वो अमर रहेंगे इस मामले में। नंबर 1, जो कश्मीर के लिए, कश्मीर के संबंध में जो धारा 370 थी, जो एक तरह से अलगाववाद का घोषणा पत्र थी, वो समाप्त हो गई। अब कश्मीर जैसा दूसरे राज्य वैसे भारत का वैसे ही हिस्सा है जैसे वो है। अब एक ही संविधान है और सारी सिस्टम एक है, मतलब भारत में जो सारे भारत में लागू है वो कश्मीर में भी लागू है। तो बहुत बड़ा काम हुआ है। कायदे से ये 370 धारा बनना ही नहीं चाहिए थी और उसके कारण बहुत नुकसान हुआ देश का, तो वो उसकी एक तरह से समाधान निकल आया। दूसरा, राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराज गया और भव्य मंदिर बन गया। कायदे से ये जैसे सरदार पटेल ने जब सोमनाथ मंदिर का किया था, तभी काशी, अयोध्या और मथुरा, इन 3 के मामले भी, और उस समय देश में एक राष्ट्रीयता जैसे वातावरण था, देश में विभाजन था, उस तरह का एक वादी की तरह का वातावरण था। लेकिन उस समय सर्वसम्मति से बड़े आराम से ये काम हो जाता तो देश में जो बहुत सारी तबाही हुई है और बहुत सारी तनाव बने रहे अनावश्यक, वो नहीं होते। एक और बात है, जब ये रामलला की मूर्तियाँ वहाँ प्रकट हुई, वो जो ढांचा था उसमें राम जन्मभूमि पर जैसे बावड़ी ढांचा, तो गांधीवादी किशोर लाल घा मसरू वाला, इनको भेजा गांधीवादी संस्थाओं ने, देखो भाई क्या है और कैसे हुआ है। तो उन्होंने फैजाबाद के जिला कांग्रेस अध्यक्ष से, ये जिला कांग्रेस अध्यक्ष उस समय उस ज़िले में जो मंत्री होते थे, वो जो राज्य मंत्री उस ज़िले के सांसद MLA, इनसे ऊपर होता था ये, पहले संगठन का इतना महत्व था। तो उसने कहा उनसे कि यदि आज़ादी के बाद भी यदि रामलला अपने जन्म स्थान में नहीं विराजेंगे तो फिर आज़ादी किस बात की दी है। तो ये भावनाएं थी, लेकिन ये एक धर्मनिरपेक्षता नाम के एक फालतू का जो नकारात्मक हमारे यहाँ एक जबरन थोपा गया है, इसके कारण बहुत सारे वो हुए। दुनिया आदर्श से नहीं चलती, दुनिया व्यवहार से चलती है, दुनिया व्यवहार से चलती है। तो लेकिन अब बहरहाल वो मामला भी हल हो गया, उसके लिए मोदी अमर रहेंगे। और तीसरा काम जो इसमें हुआ है 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं के मामले में इससे ज़्यादा नीच और निकृष्ट कोई प्रथा नहीं थी, मतलब अमानुषिक, राक्षसी। और अब कम से कम महिलाओं को उससे मुक्ति हो गई। 3 तलाक जैसे उनका रोटी जल गई, 3 तलाक, तो ये बहुत ही मूर्तापूर्ण ढंग से उसका वो हो रहा था और महिलाओं की बहुत दुर्गति थी। और ख़ास तौर से यदि फिर से आपका गुस्सा शांत हो गया, फिर से करने हैं, तो हलाला और पता नहीं क्या क्या होता था। तो उन नीचताओं से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिल गई। ये 3 ऐसे बड़े काम हैं जिसके लिए मोदी जी हमेशा याद किए जाएंगे। मोदी का कार्यकाल कैसा देख रहे हैं? 12 साल पूरे हो गए। 12 साल पूरे होने की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी सरकार को। दोनों रूप से देखा जा सकता है इस कार्यकाल को।
कुछ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी भी रही हैं और कुछ पॉलिसी पे और काम हो सकता है। कुछ मुख्य पॉलिसी, क्योंकि मैं एक युवा हूँ तो मैं युवा के पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ। मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ। सबसे रीसेंट जो पॉलिसी आई थी सेमीकंडक्टर मिशन जो है, जिसकी आप आजकल चर्चा सुनते होंगे, अश्विनी वैष्णव जी उसे काफ़ी अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो उसकी पॉलिसी को पढ़ने के बाद काफ़ी ऐसे पॉइंट्स दिखे जिनको देख के लगा कि हाँ, हम पहले से अच्छी राह में जा रहे हैं। ताकि आपको पता होगा 80s में सेमीकंडक्टर शुरू हुआ था, पर कुछ कारणवश हम उस समय उसे अबैंडन कर चुके हैं। लेकिन आज ऐसे मुद्दे आइडेंटिफाई करना जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इन सब चीज़ को एड्रेस करना ही काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि पहले सोचना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही कुछ करा जा सकता है। जैसा कि कहा है, एक्नॉलेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। सो गवर्नमेंट काफ़ी दूरदर्शी है, ये देख सकता हूँ। पर कहीं कुछ गैप्स भी हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो था, मेक इन इंडिया नाम से काफ़ी चीज़ें करी गई, पर जो बहुत नाम नहीं लेंगे, पर मेजर ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो अभी भी वाइट लेबलिंग का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली चाइना में बनाते हैं या एशियान कंट्रीज़ में बनाते हैं और इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। ये पॉलिसीज़ अभी क्योंकि रेगुलराइज हो रही हैं तो हो सकता है टाइम लगे आने में, पर दूरदर्शी सोच से देखा जाए तो काफ़ी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। और जहाँ तक स्टार्टअप इंडिया के ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसमें पर्सनली मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिससे मुझे दिखते हैं कि उसमें काफ़ी गैप्स हैं। अदरवाइज़ एक बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और इंक्लूजन करा जा सकता है। मोदी सरकार का कार्यकाल कैसे देखती हैं? सर देखिए, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे, जैसे जल जीवन मिशन रहा है, इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं उन्होंने, वो सभी अच्छी रही हैं हम लोगों के लिए। लेकिन एजुकेशन में बहुत कमियां हैं। जैसे अभी पेपर्स वगैरह होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, और अभी वैकेंसीज़ आ रही हैं, इतनी कम वैकेंसीज़ आ रही हैं कि पद इतने कम आते हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा है। 10-10 साल से अभ्यर्थी परीक्षाएँ दे रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, समय पर रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो ये कमियाँ है। बाकी अच्छाइयों में तो फिर योजनाएं बहुत सारी निकाली हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, और ये हर घर जल, बहुत सारी योजनाएं। लेकिन मेन तो ये है कि एजुकेशन में बहुत अच्छे से सुधार होना चाहिए, परीक्षाएं समय पर हों, रिजल्ट समय पर आएँ और पद अच्छे निकलें। तो हमने समझने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को देश के लोग किस नज़रिए से देखते हैं, आखिर वो इन कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को किस तरीके से देखते हैं। कई उपलब्धियां मोदी सरकार के खाते में दर्ज होती हुई जरूर नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं पर चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। बेरोजगारी से जुड़े मामले हों, रोजगार को लेकर लोग परेशान हैं, एग्ज़ाम में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर युवा सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन को लेकर कई तरह के सवाल उठते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। उपलब्धियां कई नरेंद्र मोदी के खातों में दर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी उनको एक लंबा सफ़र तय करना है और सरकार की जो जवाबदेही जनता के प्रति है उसको भी पूरा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।